नमस्कार, जय हिंद। एक बार आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश योगी। और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर, साथ ही साथ प्रिपरेशन करते हैं गेट, पीएचडी एंट्रेंस और तमाम वो एग्जामिनेशंस जो भी इंग्लिश लिटरेचर के माध्यम से आपको क्रैक करने। ये सारी क्लासेस आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के लिए सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सारी क्लासेस आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एमए के स्टूडेंट हैं, बीए में हैं, तो ये सारी क्लासेस, ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए ये पूरी सीरीज हम लोग करते हैं सुबह सुबह, जिसमें इस समय पढ़ रहे हैं लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर और वर्क पेयर्स हैं, जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसको अलग से हम लोग कर रहे हैं ताकि वो हमें याद रहें। वो पेयर्स के क्वेश्चंस जब भी पूछे जाएं तो उसको हम लोग कर लें। इसमें लगभग 75 वर्क्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। हर एक पार्ट में कुछ 10 से 15 वर्क्स हम लोग कवर करते हैं। 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होता है। इसको आप सेव करके रखेंगे, बार बार किसी भी काम को करते समय आप इसको सुनेंगे और लिख करके रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। इसके बाद अगली जो सीरीज आने वाली है, 6 वीडियोस की सीरीज होगी वो, जिसमें हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं, उसके कौन क्वाइनेज हैं, किससे संबंधित है वो लिटरेरी टर्म, ये हम लोग समझेंगे। तो ये अभी आज चौथा वीडियो है इसका, अभी एक और आना है। 5 पार्ट में इसको हम लोग 75 वर्क्स को कवर कर रहे हैं, फिर हम लोग लिटरेरी टर्म्स पर चलेंगे। आइए आज की क्लास देखते हैं। बस 10 से 12 मिनट का क्लास होना है। इसमें हम लोग समझेंगे कौन कौन से वो आगे के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। उन यहाँ पर हम लोग डिटेल नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल जो उसके वर्क्स हैं, वर्क्स का डिटेल है, यानी कि राइटर, पब्लिकेशन और वर्क का नाम, यही इतना इस क्लास में हम लोग करते हैं। पहला वर्क आपके सामने दिख रहा है आज का, दैट इज एनेक्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। हेरोल्ड ब्लूम का वर्क है। हेरोल्ड ब्लूम एक अमेरिकन क्रिटिक हैं, ठीक है। उनका वर्क है 1973 में पब्लिश हुआ था, एनेक्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी 1972 का वर्क है, जैक्स डेरिडा ने लिखा है। जैक्स डेरिडा फ्रेंच फिलोसफर थे, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से संबंधित थे, ठीक है। आगे देखें, थर्ड है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, बहुत फेमस मार्क्सिस्ट थियरी का वर्क है, ठीक है। मार्क्सिस्ट थियरी से रिलेटेड वर्क है, लुइस अल्थुजर, ठीक है। लुइस अल्थुजर या इनको लुई अल्थुजर भी कहा जाता है, लुइस अल्थुजर का वर्क है, ठीक है। आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस 1970 में पब्लिश हुआ था और ये मार्क्सिस्ट थियरी से रिलेटेड वर्क है। अगला है हैमलेट एंड ऑडिपस, ठीक है। हैमलेट एंड ऑडिपस, सीधी सी बात, आपको नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि किस थियरी से रिलेटेड है। साइको एनालिटिक थियरी का वर्क है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैमलेट और एडिपस की कंपैरेटिव स्टडी करके दोनों की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, एडिपस कॉम्प्लेक्स की जो थियरी है, ठीक है, उसको डिस्कस किया गया है, उसको यहां पर प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, हैमलेट एंड एडिपस 1949 का वर्क है, अर्नेस्ट जोन्स, ठीक है, अर्नेस्ट जोन्स का वर्क है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 5 पर है साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस 1916 का वर्क है, कार्ल यूंग ने लिखा है। अब देखिएगा, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों पर ध्यान दीजिएगा, कई लोग गलती करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जे लिखा हुआ है, JUNG, बट इसको यूंग पढ़ते हैं, ठीक है। कार्ल यूंग, कार्ल गुस्ताव यूंग इनका पूरा नाम है, ठीक है। ही इज आल्सो एसोसिएटेड टू साइको एनालिटिक थियरी, ये भी साइको एनालिटिक थियरी से संबंधित थे, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये इनका 1916 का वर्क है, साइको एनालिटिक थियरी से संबंधित है। नंबर 6 है बिकमिंग द थर्ड वेव, 1992 का वर्क है। बिकमिंग द थर्ड वेव, अब आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव किस में आता है? फेमिनिज्म में आता है।
ठीक है। बिकमिंग द थर्ड वेव 1992 फेमिनिज्म का वर्क है, लिखा किसने है? रेबेका वॉकर, ठीक है। रेबेका वॉकर फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, ठीक है। इनका वर्क है बिकमिंग द थर्ड वेव, ठीक है। थर्ड वेव किसकी? फेमिनिज्म की थर्ड वेव की बात यहां हो रही। आगे देखेंगे, ये भी जो वर्क है फेमिनिज्म से रिलेटेड है। मेरी वोल्सनक्राफ्ट इज कंसीडर्ड एज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड मदर फेमिनिज्म कहा जाता है इनको, और इनका शुरुआती वर्क है 1972 में पब्लिश हुआ था। नाम है इसका विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। ये किसका वर्क है? मेरी वॉल्सटनक्राफ्ट का है, 1792। अर्लीस्ट फेमिनिस्ट और अर्लीस्ट फेमिनिस्ट वर्क्स दोनों ये हैं। मींस कि मेरी वॉल्सटनक्राफ्ट इज कंसीडर्ड एज द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट राइटर, अर्लीस्ट फीमेल राइटर, एंड this work, A Vindication of the Rights of Women, is also one of the earliest feminist texts, ठीक है। जितने भी फेमिनिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें से ये भी अर्लीस्ट वन है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, ऑन दिस सबलाइम, लगभग सबने सुना होगा, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड वर्क है। किसका है? लॉन्जाइनस ने लिखा है। इसी का दूसरा नाम पेरीहिपैसिस है, ठीक है। पेरीहिपैसिस और ऑन द सबलाइम ये एक ट्रेटाइज है, ठीक है, जो फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी में कहीं लिखी गई थी, ठीक है। यानी कि लॉन्जाइनस जो है फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी में कभी हुए थे, एग्जैक्टली इनका टाइम का आइडिया नहीं है लोगों को, ठीक है। कुछ लोग फर्स्ट सेंचुरी कहते हैं, कुछ सेकंड सेंचुरी कहते हैं। तो यहाँ पर इनका जो टाइम है और इनकी यही एक ट्रेटाइज मिलती है, दैट इज ऑन द सबलाइम पेरीहिपैसिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। ये 8 वर्क हुए आज के। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 9 है। ये भी अगर कहें हम लोग तो एक तरीके से दो बात कह सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट दिस वर्क इज वन ऑफ द वर्क्स दैट मेक द बैकग्राउंड फॉर न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म के लिए जो वर्क्स एक बैकग्राउंड बनाने का काम करते हैं उनमें से एक है। कौन सा? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, एक ऐसे है 1920 में लिखा गया था, टीएस इलियट ने लिखा था। ऐसे है, इस बात को नोटिस करिएगा, ठीक है। ऐसे है, इस बात को नोटिस करेंगे। टीएस इलियट का वर्क है 1920 का, बहुत फेमस है, ठीक है। आगे देखेंगे, पोइटिक्स है। पोइटिक्स भी किससे रिलेटेड है? ये भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। टाइम इसका कुछ श्योर नहीं है। अरिस्टोटल का वर्क है। आज जो शाम 6 बजे की क्लास होगी उसमें हम लोग पोइटिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज का मतलब ये वीडियो आज आपको मिल रहा है 18 सितंबर 2023 को। आज की शाम इस पोइटिक्स को हम लोग जो शाम 6 बजे की लाइव क्लास होती है उसमें इसको आप पूरा डिटेल में पढ़िएगा। प्लेटो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, 5-7 मिनट 10 मिनट का काम प्लेटो का है। देर आफ्टर हम लोग एरिस्टोटल पर मूव करेंगे, ठीक है। वो शाम की जो क्लास होती है 6 बजे, उसमें हम लोग चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ उस शाम 6 बजे की लाइव क्लास से जुड़िएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पोइटिक्स एरिस्टोटल का वर्क है। देयर आफ्टर नंबर 11 है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। ये भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1968 लिखा किसने है? जॉन ड्राइडन ने लिखा है, ठीक है। जॉन ड्राइडन का वर्क है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, जिसमें 4 अलग अलग स्पीकर्स हैं जो अलग अलग टाइप ऑफ ड्रामा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मॉडर्न ड्रामा, दूसरा फ्रेंच ड्रामा, तीसरा एंशिएंट, ठीक है, चौथा मॉडर्न, एंशिएंट, फ्रेंच, हाँ चौथा जो है वो इन सबका एक समन्वय करता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 जो स्पीकर्स हैं वो उस पर ड्रामा पर आर्ग्यू करते हैं, ठीक। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको भी हम लोग बड़ा डिटेल में करने वाले हैं जब क्रिटिसिज्म को कंटिन्यू वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। क्रिटिसिज्म से रिलेटेड वर्क है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1968 गलत लिखा हुआ है, ये है 1668, ठीक है, 1668 का वर्क है। आगे है नंबर 12 द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। ये जो क्रिटिकल वर्क तो नहीं है,
ये जो है क्या है, ये विलियम शेक्सपियर का एक कलेक्शन था उनके वर्क्स का, जिसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1765 में पब्लिश किया था। ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसका जो प्रीफेस है, प्रीफेस टू शेक्सपियर, इसी को किस नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं प्रीफेस टू शेक्सपियर। क्या कहते हैं? प्रीफेस टू शेक्सपियर। कब का है? 1765। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 65 में ये पब्लिश हुआ तो ये भी 1765 में ही आया। तो 1765 का जो इन्होंने शेक्सपियर का कलेक्शन पब्लिश किया, उसका एक प्रीफेस लिखा, और एज अ क्रिटिकल वर्क वो प्रीफेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765। ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है 3 वर्क्स और बचे हैं आज के इसमें। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, बहुत फेमस वर्क है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, एक बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म वर्क है, किसने लिखा है? 1870 में पब्लिश किया, एसटी कॉलेज का वर्क है। बायोग्राफिया लिटरेरिया रोमांटिक क्रिटिक्स का, रोमांटिक क्रिटिसिज्म का एग्जाम्पल है। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 का वर्क है। ये क्या है? एक वर्स एसे है। क्या है? वर्स एसे, यानी कि हीरोइक कपलेट्स में लिखा हुआ एक एसे है, जिसमें पोइटिक क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। अलेक्जेंडर पोप, बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में और इंग्लिश पोइट्री में। फाइनली नंबर 15 पर आते हैं, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल। ठीक है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमांटिक आइडियल। ठीक है, 1936 का वर्क है, एफएल ल्यूकस ने लिखा है। इसी वर्क के साथ हम आपको 2 टास्क देते हैं। ठीक है, 2 वर्क्स हम बताते हैं, इनके राइटर्स को खोज करके आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, एक है डिक्लाइन एंड फॉल, डिक्लाइन एंड फॉल, ये क्या है? एक नॉवेल है। ठीक है, नॉवेल है, इसका ईयर, ये चीज आपको खोज के लिखनी है, और राइटर इसका आपको खोजकर लिखना है। हम पढ़ा चुके हैं पीछे की क्लासेस में, इसके विषय में पढ़ा चुके हैं, डिक्लाइन एंड फॉल। ठीक है, नॉवेल है और इसका राइटर कौन है, पब्लिकेशन ईयर कौन है, ये 2 चीजें आपको खोज करके कमेंट में लिखनी है। ठीक है, एक दूसरा जो टास्क हम आपको देते हैं वो क्या है? द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, इसका भी आपको ईयर एंड राइटर, ठीक है, बताना है। ठीक है, ये बताना है, राइटर बताना है और ईयर बताना है। ये 2 चीजें आपको इन दोनों वर्क्स का बताना है। ये दोनों वर्क्स हमने यहाँ पर इसलिए लिखे ताकि आपको इसके साथ वो दोनों वर्क्स याद रहें। तीनों एक दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल एफएल ल्यूकस का वर्क है, क्रिटिसिज्म का है। इसके अलावा जो दोनों हैं, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है, ये किसने लिखा है? डिक्लाइन एंड फॉल एक नॉवेल है, ये किसने लिखा है? 3 के तीनों इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, 3 के तीनों एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये था आपके लिए आज का टास्क, ये था आपके लिए आज की क्लास। उम्मीद है कि ये 15 + 2 वर्क्स और आप याद कर लेंगे, 17 वर्क्स आज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश ये रहनी चाहिए कि जिस दिन भी हो उस दिन पूरा एक क्लास याद हो जाए। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना होने पाए, 14 मिनट का हो रहा है, 15 मिनट लगभग हम लोग खत्म कर लिए हैं। 15 मिनट में 15 वर्क्स अगर सीख जाते हैं, 15 वर्क्स अगर याद कर लेते हैं, दैट इज़ वेल एनफ, बहुत बढ़िया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लासेस जितनी भी हम करा रहे हैं, इससे आपके प्रिपरेशन, आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी। ठीक है, अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक आप लोगों के दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए हमने ग्रुप बना रखा है, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। ग्रुप को ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं englishyogi.in, वहां पर आपको
ये पूरा कोर्स, जो सारे वीडियोस हम आपको यहाँ कराते हैं उससे ज़्यादा वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ सारी पीडीएफ्स, ये जितनी चीज़ें हम यहाँ आपको पैनल पीडीएफ देते हैं, ये पैनल पीडीएफ मिल जाएगी और सारी नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। और वहाँ आपको वेबसाइट हैंडलिंग चार्ज के रूप में केवल और केवल 99 रुपीज़ पे करने हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, केवल 99 रुपीज़ आपको पे करने हैं। ठीक, एकदम फ्री में समझिए, हम सारा कंटेंट आपको दे रहे हैं। वहाँ 99 रुपीज़ इसलिए ले रहे हैं ताकि सीरियस लोग जाएं, पढ़ें और आगे बढ़ें। वीडियोस, क्लासेस, मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है कमेंट में लिख करके बताइएगा। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये सोचने से कभी कुछ नहीं होता है कि हम आज नहीं इसको कल कर लेंगे, कभी नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि कल एक वीडियो और आ जाएगा। आज का काम आपने आज नहीं किया, कल वाला भी आपके पास प्लस हो जाएगा, तो आप काम को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। पूरा टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप जिस काम को जिस दिन करना है उसी दिन खत्म करें। डेली का डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, निश्चित रूप से सफलता के मार्ग पर आप बढ़ते रहेंगे। लेकिन आप ये सोचते रहेंगे ये पीडीएफ हमने इकट्ठा रख लिया, ये वाला वीडियो सेव करके रख लिया, एग्जाम से पहले देख लेंगे, कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो डेली का टास्क आप डेली निपटाएंगे, तभी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं तक। फिर मिलेंगे भी शाम को 6 बजे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।